प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया, सेकेंड रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, थर्ड रासायनिक समीकरण, फोर्थ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चरणबद्ध तरीके से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। फिफ्थ पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, कामा विस्थापन अभिक्रिया, द्विव विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। 6 पढ़ना में संक्षारण और विकृत गंधिता। तो हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो सिंपल हम परिभाषित कर सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, भोजन का पाचन होना, सेकेंड है श्वसन, थर्ड है लोहे पर जंग लगना, फोर्थ है मैग्नीशियम फीते का जलना, फिफ्थ है दूध से दही का बनना। ये जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं सभी रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। नोट: रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारिक पदार्थों के बीच परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में पुराने रासायनिक बंध टूटते तथा नए रासायनिक बंध बनते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए दो टर्मों की उपस्थिति अनिवार्य है। पहला है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक दो प्रकार का होता है, एक क्रियाधार होता है और दूसरा अभिकर्मक होता है। क्रियाधार को इंग्लिश में बोलते हैं सबस्ट्रेट, अभिकर्मक को बोलते हैं रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट किसे कहते हैं कि वह पदार्थ कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जिस पर कोई दूसरा पदार्थ या जिस पर कोई अभिकर्मक आकर जुड़ता है उसे क्रियाधार कहते हैं। अभिकर्मक, तो अभिकर्मक को सिंपल डिफाइन करते हैं कि वह रासायनिक स्पीशीज जो क्रियाधार से जुड़कर उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे अभिकर्मक कहते हैं। क्रियाधार और अभिकर्मक के योग को क्रियाकारक या अभिकारक भी कह सकते हैं। उत्पाद: रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं या वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होता है उससे हम उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसमें मैग्नीशियम सबस्ट्रेट और ऑक्सीजन रिएजेंट है जो आपस में जुड़कर क्या कर रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इसी तरह से जिंक को सल्फ्यूरिक से रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। थर्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो भी तत्वों का प्रतीक होता है उन प्रतीकों को उसके अवस्था के आधार पर लिखते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारकों से उत्पाद में रूपांतरण होता है तो कुछ विशिष्ट गुण
प्रेक्षित उत्पन्न होता है। इन विशिष्ट गुणों को रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण कहते हैं। जैसे गैस का निकलना, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिसमें गैस निकलती है। जैसे जिंक धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। सेकेंड एग्जांपल, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन। जिंक धातु को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए जो हाइड्रोजन गैस बना हुआ है इसे तीर से हम लोग दिखाते हैं ऊपर की ओर, तथा जब अवक्षेप बनता है जो जिंक सल्फेट बना हुआ है यह एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप को तीर नीचे की तरह दिखाते हैं। सेकेंड है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान विलयन से पृथक होता है। जैसे पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है, जिसे हम PbI2 के नाम से जानते हैं, जो पीले रंग का होता है, तथा पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। सेकेंड एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस के रूप में बाहर निकलती है। नोट, रासायनिक अभिक्रियाओं में यदि गैस निकलती है तो उसे तीर ऊपर की ओर, तथा क्रिया के दौरान यदि अवक्षेप बनता है तो तीर को नीचे की ओर दर्शाया जाता है। सी है ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उससे ताप उत्सर्जित होती है। जैसे चूना पत्थर को जब जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना तथा ऊष्मा निकलता है। चौथा है अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया अवस्था में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षणित होती हैं। जैसे मोम का जलना। मोम का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके जलने से CO2 और H2O गैस बनता है। और हम जानते हैं कि जो मोम होता है वो ठोस होता है, लेकिन जब इसको जलाया जाता है तो यह लिक्विड में चेंज हो जाता है, इसलिए यह अवस्था में परिवर्तन का बेस्ट एग्जाम्पल है। थैंक्स फॉर ऑल।